नैतिक जब अक्षरा की मदद करने के लिए किचन में होता है तभी वहाँ पे रश्मि आती है और वो नैतिक और अक्षरा को देख लेती है। उसके बाद रश्मि जो होती है वो अक्षरा से ये भी कहती है कि माँ ने कहा है कि इस बार भाभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सभी रिश्तेदारों को मौका मिल जाएगा आपको सुनाने के लिए और माँ को भी। उसके बाद नैतिक वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर नैतिक को पता चलता है कि आज ही ऋतुराज और उसका परिवार जो है जा रहे रिसेप्शन के लिए भी नहीं रुकेंगे। नैतिक जाके ऋतुराज से बात करता है और उसको मना भी देता है। लेकिन जब ऋतुराज और नैतिक दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर ऋतुराज ये कहता है कि मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना ही होगा, हम लोग मिलेंगे ना मेरी शादी में। तो उसके बाद नैतिक कहता है कि मैं भी तेरी शादी में ऐसा ही करूँगा, तेरी बीवी से मार नहीं खाऊंगा। उसके बाद दोनों के दोनों जो हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है उसकी खीर बन जाती है और कुछ बच्चे आते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं कि भाभी हमें खीर चखाइए ना, कैसी हो रही है। उसके बाद पहले तो रश्मि मना कर देती है कि नहीं पहले भोग लगेगा, लेकिन उसके बाद अक्षरा को अंशु की याद आ जाती है और दादी की बात याद आ जाती है कि जिन्होंने कहा था कि बच्चे भी जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद अक्षरा के कहने पर वह रश्मि से कहती है कि हमें इन्हें दे देनी चाहिए खीर, ये भी तो भगवान का ही रूप है। उसके बाद जब बच्चे खीर चखते हैं तो वो अजीब सा मुंह बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग अक्षरा की खीर का काफ़ी इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब बच्चे खीर खाते हैं तो उनका मुंह अजीब से बन जाता है। फिर रश्मि खाती है और रश्मि के साथ साथ अक्षरा भी खाती है और फिर अक्षरा बताती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई। उसके बाद रश्मि जो होती है वो दिव्या दीदी को फ़ोन करती है। फिर दिव्या उसे बताती है कि उसे बड़े बर्तन में और दूध और चावल डालने चाहिए जिससे कि वो मीठा जो है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद अक्षरा रोने लग जाती है। बच्चे जो होते हैं वो बाहर नैतिक के पास जाते हैं नैतिक को बताने कि अक्षरा भाभी रो रही है। सभी लोग बाहर ये बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अक्षरा खीर पता नहीं कैसे बनाएगी, क्योंकि आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो खीर बना पाएंगी नहीं बना पाएंगी, घर के काम उनको आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन भाभी माँ कहती है कि हमारी अक्षरा ऐसे नहीं, हमारी अक्षरा एकदम से, हमारी अक्षरा को सारे काम आते हैं, घर के भी और बाहर के भी। उसके बाद जैसे ही गायत्री किचन में आ रही होती है तभी वहाँ पे नैतिक ऋतुराज और मोहित जो होते हैं वो बड़ा सा भगोना लेके आ जाते हैं डेलची और किचन में। लेकिन गायत्री कहती है कि इसका यहाँ क्या काम है, सारा खाना बाहर ही बनेगा, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे किचन में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन बातों बातों में मोहित ऋतुराज और नैतिक जो होते हैं वो गायत्री से छुप छुपाते हुए जो बड़ी डेलची होती है वो अक्षरा को दे देते हैं, जिसमें कि अक्षरा फिर दोबारा दूध डालती है और चीनी डालती है और खीर बना ले।